इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको बोलते हैं। एक आईबीडी भी होता है। आईबीडी का मतलब होता है इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है इंटेस्टाइन का। लेकिन इसको बोलते हैं लोग आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह एक मेडिसिनल डिजीज होता है, जबकि आईबीडी जो होता है वो सर्जिकल डिजीज होता है। खैर उसके बारे में आगे बताएंगे हम लोग। तो आईबीएस क्या होता है ना, आईबीएस जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कि इंटेस्टाइन में इरिटेशन होती है। किसका इरिटेशन होता है? जो खुद का जैसे जो जो कंट्रोल होता है उसका नर्वस सिस्टम से, उसका इरिटेशन होता है। कैसे होता है मैं देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज ये इंटेस्टाइन है ये, तो इंटेस्टाइन में जो बाहरी लेयर जो होता है वो सिरोसा का बना होता है। उसके अंदर का जो लेयर होता है वो होता है मसल्स का बना होता है। ये जो होता है स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, ये जिसको मस्कुलरिस बोलते हैं। और इसके नीचे होता है सब म्यूकोसा लेयर होता है, और उसके नीचे होता है म्यूकोसा लेयर होता है ना। ये म्यूकोसा लेयर होता है, सबसे लास्ट होता है म्यूकोसा लेयर, है ना। सेम उसी तरह से यहाँ भी हो गया, इधर में म्यूकोसा लेयर, इसके बाद यहाँ पे होता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और उसका नीचे होता है मस्कुलरिस लेयर होता है। मस्कुलरिस है ना, जो मसल्स लेयर होते हैं। और सबसे बाहर में होता है सिरोसा लेयर होता है। तो ये जो मस्कुलर लेयर जो होते हैं ना, इस लेयर को इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, है ना। दो नर्व कंट्रोल करता है इसको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, है ना। तो सिंपैथेटिक नर्व का काम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं वह इसके मोटिलिटी को क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्व जो होता है मोटिलिटी को लो करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन के मोटिलिटी को लो करता है सिंपैथेटिक नर्व, और मोटिलिटी को इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, है ना। ये तो इस दोनों ये नर्व जो होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व, ये दोनों के द्वारा जो होता है ना, ये कंट्रोल होता है अपने आप, जो होता है ना इंटेस्टाइन का मोटिलिटी कंट्रोल होते हैं। अंदर में क्या होते हैं? फूड पार्ट के यहाँ पे होते हैं। तो ये फूड पार्ट की जो होता है ना, अगर सिंपैथेटिक नर्व होगा, सिंपैथेटिक नर्व का एक्टिविटी होगा, तो फूड का मूवमेंट कम होंगे। पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन होगा तो इसका मूवमेंट हाई होगा। लेकिन दोनों मिला के बैलेंस होता है ये, और इस तरह से जो है ना इंटेस्टाइन का मोटिलिटी कंट्रोल में रहता है ना। लेकिन अब मान सपोज हम ज्यादा देर तक लॉन्गर देर तक हम स्लीप करते हैं, लॉन्गर हम फियर में रहते हैं, लॉन्गर हम स्ट्रेस में रहते हैं, लॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं, उस समय सिंपैथेटिक नर्व काम करता है। जब हम सो के उठते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करता है। तो यानी कि हम अगर भाई जो ये सब जो सिचुएशन बोल रहे हैं, स्ट्रेस में रहना है, लॉन्ग ट्रेवलिंग और हो गया है, या लॉन्ग डीप स्लीप में रहते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है? मोटिलिटी को लो कर देता है। वही जब जैसे ही सो के उठते हैं मोटिलिटी हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? डिफिकेशन लगता है। तो ये तो नॉर्मल बात होता है। तो जो हमारा इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व करता है। यही जो मूवमेंट जो होता है, इसका अगर अल्टर हो जाता है तो कभी मूवमेंट हाई हो जाएंगे, कभी मूवमेंट लो हो जाते हैं, कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं। इसके कारण डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन पे इफेक्ट होता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब कि कभी अपने आप जब हाई हो जाता है, कभी अपने आप लो हो जाता है, और इसके कारण कई तरह के दिक्कत हो जाते हैं पेशेंट में, कुछ कुछ सिम्टम मिलते हैं। अब बात करते हैं होता क्या है ये, या जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जो एक्टिविटी जो होता है, जो मस्कुलर लेयर का जो कंडीशन फंक्शन होता है, ये अल्टर क्यों हो जाते हैं यहाँ पे? तो इसके मेन अल्टर होने का जो मेन रीजन होता है, जो अल्टर होता है उसका मेन रीजन होता है क्या? जैसे इसमें होता है कि जब दोनों का जो बैलेंस गड़बड़ हो जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का बैलेंस गड़बड़ हो जाएंगे, तो उस केस में दिक्कत होती है। और दोनों गड़बड़ कब होते हैं? किस कारण से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का जो जो एक्टिविटी होता है वह अल्टर हो जाते हैं।
तो देखिए क्यों अल्टर हो जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे मेन कॉज होता है वह है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं सपोज दैट, तो उस केस में आईबीएस होता है। तो आईबीएस का सबसे बड़ा कारण कोई अगर है तो वह साइकोलॉजिकल कंडीशन है। कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन हुआ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, तो उस केस में आईबीएस होते हैं। क्योंकि स्ट्रेस में आपका क्या होते हैं, जो आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों आपको अल्टर हो जाते हैं। ये आपको सबसे बड़ा कॉज होता है। दूसरा होता है प्रोलॉन्ग फियर, लंबे समय से डर में रह रहे हैं सबको, डर किसी भी तरह का डर हो, उस केस में भी आपको ऐसा हो सकता है ये। इसके बाद थर्ड कंडीशन में होता है क्या, अब आप लॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं, बार बार लॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। उसके बाद अगर सीडेटिव ड्रग यूज करते हैं सपोज दैट, तो सीडेटिव ड्रग यूज करने से भी क्या होते हैं ना, ये जो दोनों नर्व होते हैं ये आपको अल्टर फंक्शन हो जाते हैं सीडेटिव ड्रग लेने के कारण भी। इसके बाद फिर आपको होता है अगर स्लीप डिजॉर्डर आपको है, कभी आप कभी रात भर जगते हैं, कभी सोने का जो सही समय ना हो, नाइट ड्यूटी ज़्यादा करते हैं, तो उस सब केस में क्या होते हैं, नर्व का फंक्शन अल्टर हो जाते हैं। इसके बाद खाना का हैबिट, अगर भाई देखिए कभी सुबह खा लेते हैं, कभी दोपहर में खाते हैं, कभी फास्टिंग रहते हैं, तो अगर भाई देखिए खाना का जो अगर भाई देखिए टाइम अगर गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसमें भी आईबीएस होने के चांस होते हैं। खाने की क्वालिटी अगर चेंज हो जाएंगे, कभी खूब डाइट खा लेते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी नेचुरल डाइट खा लेते हैं, मैंने कभी कुछ भी खाने का अगर हैबिट सही नहीं रहेगा, तब भी उस केस में आईबीएस का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर कभी-कभी जो होते हैं आपको, जैसे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कभी खाने में आपको जो सब्सटेंस आप अल्टर यूज़ कर लेते हैं, तो कभी-कभी उसके कारण भी हो जाता है। आपको जो नहीं खाने का पसंद है, वो भी खा लेते हैं सपोज़ दैट, तो उसके कारण कभी-कभी इरिटेशन होती है। तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब मेन कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण इसमें क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सबसे मेन कारण होते हैं इसके। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। ये जो आईबीएस होता है, इसके लगभग 3 तरह के पेशेंट होते हैं। आईबीएस के पेशेंट 3 तरह के होते हैं। कौन-कौन से 3 तरह के होते हैं? देखिए, एक पेशेंट होता है जिसको बोलते हैं लोग मतलब डायरिया वाला, है ना? एक पेशेंट होता है जो डायरियल डायरियल आईबीएस। डायरियल आईबीएस में क्या होता है ना कि पेशेंट को दिन भर में 2 बार 3 बार जो होता है ना लूज़ मोशन हो जाता है। कभी फिर ठीक हो जाएगा, फिर लूज मोशन होगा, फिर ठीक हो जाता है। यही पेशेंट खाना खाएगा, उसके बाद कुछ देर के बाद उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है। तो 1-2 बार 3 बार 2 बार 3 बार दिन भर में लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को क्या बोलते हैं, डायरियल आईबीएस बोलते हैं। एक पेशेंट होते हैं कॉन्स्टिपेटेड वाला, है ना? एक पेशेंट होता है कॉन्स्टिपेशन वाला। कॉन्स्टिपेशन वाला कॉन्स्टिपेशन वाला क्या होता है ना, पेशेंट को जैसे कभी-कभी ठीक रहेगा बॉवल उसका, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। एक-एक दिन 2-2 दिन तक उसको जो है स्टूल नहीं होगा, या होगा भी तो क्या होगा, रुक-रुक करके होता है, जल्दी पैखाना उसको होगा नहीं उसको। तो ऐसा होता है पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड वाला होता है। या ऐसा पेशेंट होता है कि जब वो कहीं पर रेडी हो रहा है कहीं जाने के लिए, तब उसको क्या होता है, डिफिकेशन सेंसेशन होता है, या फिर खाना खाते ही उसको जो है ना सेंसेशन फीलिंग होता है। ऐसे उसको सेंसेशन नहीं होता डिफिकेशन का, लेकिन जैसे वो खाना खाएगा ना उसको लगता है कि डिफिकेशन के लिए उसको सेंसेशन डेवलप हो जाता है। या कभी वह रेडी होगा कहीं जाने के लिए, कभी तैयार होता है कहीं जाने के लिए, ऑफिस का समय हो, उस समय उसको क्या होता है, डिफिकेशन सेंसेशन लगता है उसको, तो वह बहुत गड़बड़ होता है। ऐसा भी इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्स्टिपेटेड आईबीएस बोलते हैं। तो डायरिया में तो दूसरा होता है, कॉन्स्टिपेटेड में कई बात होती है। कॉन्स्टिपेशन बताया ना कि एक तो हार्ट इश्यू कभी हो जाते हैं, कभी 2 बार 3 बार 4 बार जाने के डिफिकेशन के बाद फिर ऐसे डेवलप होते हैं। और वही बताया कभी क्या होता है, रेडी हो गए हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, तब उसको क्या होता है, डिफिकेशन से होता है। ये भी होता है आईबीएस में। तो जो कॉन्स्टिपेटेड आईबीएस ये होता है, मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड वाले में क्या होता है ना, मिक्स में क्या होता है, कभी उसको डायरिया हो जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन। ऐसा केस को बोलते हैं लोग मिक्स्ड आईबीएस बोलते हैं। तो आईबीएस कितने तरह के, 3 तरह के हो जाते हैं, डायरियल आईबीएस, कॉन्स्टिपेटेड आईबीएस और मिक्स्ड आईबीएस। मिक्स वाला में कभी उसको डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो एक मेन सिम्टम तो बॉवेल का होता है इसमें, कि आपको बॉवेल अल्टर हो जाते हैं। साथ में अदर सिम्टम क्या होते हैं, पेशेंट को नौजिया होता है, वोमिटिंग होता है, इंडाइजेशन होते हैं, ब्लॉटिंग हो जाता है, जो खाना खाने में पेट में जैसे ब्लॉटिंग सा फीलिंग होगा। जब भी उसको पेट में दर्द होता है ना, पेट में दर्द उसको होता है,
तो अम्बिलाइकल के चारों तरफ बीच में सेंटर पे दर्द होता है पेशेंट को, यह भी आपको पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं, हेडेक होता है पेशेंट को। तो ये सब कुछ पार्टिकुलर सिम्टम आ जाते हैं पेशेंट को। बाउल के साथ साथ अब्डोमिनल पेन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग और ब्लॉटिंग फॉर्मेशन, गैस, अब्डोमिनल डिस्टेंड, ये सब कुछ का सिम्टम जो है ना पेशेंट मिलता है। कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है। वो अब डिफिकेशन टाइम अल्टर हो जाते हैं तो अपसेट होंगे ही। नींद प्रॉपर नहीं आता है पेशेंट को, ये भी सिम्टम आते हैं आपको। जब खाना खाए तो उसको वोमिटिंग होने से हो जाता है, माइग्रेन का चांस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये सब जो है ना कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन, आईबीएस में कुछ भी जांच कराएंगे सारे रिपोर्ट नॉर्मल मिलेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। आप अब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे नॉर्मल रिपोर्ट आएगा। बेरियम मिल एक्सरे कराएंगे नॉर्मल मिलेगा आपको। उसका इंडोस्कोपी कराएंगे, टैबलेट इंडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी कराएंगे, सब रिपोर्ट नॉर्मल मिलेंगे उसमें। तो क्या होता है ना कि इसमें सीटी स्कैन कराएंगे तभी नॉर्मल मिलेंगे, आडियो फिस्टूल कराएंगे नॉर्मल, यानी सारे फाइंडिंग जो है जितने पैथोलॉजिकल जांच कराएंगे सब के सब नॉर्मल रिपोर्ट आएंगे। एलएफटी करा लीजिए, केएफटी करा लीजिए, सीबीसी करा लीजिए, जो नॉर्मल कराने का तो ही कराते हैं लोग। तो जितने भी आप जांच कराएंगे सारे के सारे फाइंडिंग आपको नॉर्मल मिलते हैं, कोई इसमें आपको नेगेटिव मिलेगा नहीं। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही साइकोथेरेपी है। आप जो जो स्ट्रेस को कम करने के जो भी उसको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना होगा आपको। और प्लस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें लोग स्लीप का पैटर्न को मेंटेन रखेंगे। और प्लस जो फूड का हैबिट, मिस हैबिट है उसको कंट्रोल करेंगे। टाइमली बोलते हैं खाना खाने के लिए बोलते हैं, हेल्दी डाइट बोलते हैं लेने के लिए, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बोलते हैं पेशेंट को। जो अनयूजुअल ड्रग्स जो लेते हैं, सीडेटिव ड्रग्स, वो सब अवॉइड करेंगे। और मेन यही सब करते हैं। मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो साइकोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होते हैं पेशेंट को, वो ठीक करने पर जरूरत होता है। आईबीएस को ठीक करने का अभी के समय का बहुत सारे पेशेंट आईबीएस के हैं अभी, और बहुत सारे पेशेंट सफर होते हैं आईबीएस से, और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा से हो जाता है, एकदम 100% ठीक हो जाते हैं। और होम्योपैथी में इसके अच्छे इलाज होते हैं। होम्योपैथी में इसको समझना है, इसको है किस तरह का कंडीशन डेवलप है, उसमें कैसा सिचुएशन है, किस तरह के स्ट्रेस लेवल से सफ़र होते हैं, उस ढंग से इसकी इलाज होती है। और 100% ठीक होता है पेशेंट आईबीएस का, इसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेशेंट देखते हैं। आप जो भी दवा होते हैं इसका हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके पेशेंट के अनुसार से आप आराम से मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9431439696 पे आप संपर्क कर सकते हैं, और आप इस डिजीज से आप मुक्त हो सकते हैं। थैंक्स।